नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे चैनल कृपा सिंधु में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कि कैसे देवर्षि नारद एवं महर्षि अंगिरा ने साक्षात दर्शन दिए हैं पूज्यपाद श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी यानी भाई जी को। अच्छा दोस्तों, एक और बात, अगर हमारे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही पावन प्रसंग और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिए। तो आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। लिखते हैं, इस अलौकिक घटना का विवरण देते हुए भाई जी ने बताया, सन 1936 में गीता वाटिका गोरखपुर में 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन हुआ था। शिमलापाल में नारद भक्ति सूत्र पर मैंने एक विस्तृत टीका लिखी थी। वो टीका उन दिनों प्रकाशित हो रही थी। भागवत की कथा में भी नारद जी का प्रसंग सुन रखा था। इन सब हेतुओं से उन दिनों नारद जी के प्रति मन में बड़ी भावना पैदा हुई। बार बार उनके दर्शनों की लालसा जगने लगी। एक दिन रात्रि में स्वप्न में 2 तेजोमय ब्राह्मण दिखाई दिए। मैं उन्हें पहचान ना सका। परिचय पूछने पर उन्होंने बताया कि हम दोनों नारद और अंगिरा हैं। फिर उन्होंने कहा, हम कल दिन में 3 बजे तुमसे मिलने के लिए प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। ये स्वप्न प्राय जागृत अवस्था के समय का था और इतना स्वाभाविक था कि मुझे उसमें कोई संदेह नहीं रहा। मैंने पीछे बगीचे में इमली के पेड़ों के पास एक कुटिया साफ करवाकर उसके सामने एक बेंच लगवा दी और उस पर 2 आसन लगा दिए। मैंने किसी भी व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं की। मैं स्वयं अपने निवास स्थान के बाहर बरामदे में बैठ गया और उनकी प्रतीक्षा करने लगा। ठीक 3 बजे 2 ब्राह्मण आए और मुझसे मिलना चाहा। मैं उन्हें पहचान गया। ठीक वही आकृति, वही स्वरूप जो स्वप्न में मैंने देखा था। मैं पीछे बगीचे में बढ़ने लगा और वे मेरे पीछे पीछे चलने लगे। हम लोग उस एकांत कुटिया पर पहुँचे। उन दोनों को मैंने बेंच पर लगे हुए आसनों पर बैठा दिया। मैं नीचे बैठ गया। दोनों ब्राह्मण सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, किंतु आसन पर बैठते ही दोनों का वास्तविक रूप प्रकट हो गया। बड़ा ही भव्य और दर्शनीय रूप था। वे कुछ देर बैठे रहे और उन्होंने मुझे कुछ बातें कही। अंत में उन्होंने कहा, जब कभी याद करोगे तब हम आ जाएंगे। वे मुझ जैसे वाणी में बोल रहे थे। वे जिस व्यक्ति के सामने प्रकट होते हैं उससे वे उसकी समझ में आने वाली भाषा में बोलते हैं। नारद जी ने भाई जी के सामने बहुत से गूढ़ तत्वों का रहस्योद्घाटन किया, जिनका शास्त्रों में विस्तृत वर्णना नहीं है। इसके बाद भाई जी के जो प्रवचन होते थे तथा कल्याण में जो लिखते थे, उनमें उन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन होता था। किसी का विरोध करने की प्रवृत्ति नहीं थी। इसके पश्चात तो नारद जी आदि देवर्षिगण भाई जी से वार्तालाप करने के लिए पधारते रहते थे, क्योंकि भाई जी दिव्य संत मंडल में सम्मिलित कर लिए गए थे। तो बंधुगण, ये रहा आज का पावन प्रसंग। आप लोगों को ये कैसा लगा सुनकर अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।